वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज का जमाना इंटरनेट का जमाना है। जितना हमें भोजन आवश्यक है, मैं समझता हूं उतना ही नेट आवश्यक है। कारण मनोरंजन का भी हो सकता है और कारण ज्ञान प्राप्ति का भी हो सकता है। आज से 25 वर्ष या 30 वर्ष पूर्व जब लैंडलाइन फोन हुआ करता था, कभी हमने कल्पना नहीं की थी एक ऐसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हमारी जेब में होगा जहां हम ज्ञान प्राप्ति का एक अपार स्रोत प्राप्त कर सकेंगे। आप गूगल में जाइए, एआई में जाइए, हर स्मार्ट मोबाइल में एआई है। आप चैट जीपीटी पे जाइए, ज्ञान का अपार भंडार है। और मैं समझता हूं आज के नेट को 2 साल के बच्चे से लेकर लगभग 85 साल तक के जो वयस्क हैं उपयोग कर रहे हैं, करना भी चाहिए। मैं समझता हूं लगभग 2000 के बाद भारत में जो मोबाइल है काफी पॉपुलर हो गया था और समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से भारत में भी उनका विकास होना ही था। अब जब हम बात करते हैं, आज 5G नेटवर्क है, कहीं चले जाएं 4G आ जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं। ये जो 5G 4G 3G है, क्या है? दिस इज जनरेशन। जी स्टैंड फॉर जनरेशन। जब प्रारंभ हुआ था, फर्स्ट जनरेशन था 1G, फिर सेकंड जनरेशन 2G, फिर थर्ड जनरेशन 3G, फोर्थ जनरेशन 4G, फिफ्थ जनरेशन 5G। जी हां, अभी तक हम 5G पर आनंद ले रहे हैं। 6G कुछ वर्षों में हमारे सामने आकर हमारे मनोरंजन और ज्ञान की गति को अपार गति प्रदान करेगा। यदि एक बार डेटा पर अपना ध्यान केंद्रित करूं, 1G का जो विकास था जापान द्वारा किया गया था। 1970 में इसका विकास शुरू हुआ था और 1984 में यह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नेट के उपयोग के लिए आया था। लेकिन जो स्पीड थी 2 किलोबाइट पर सेकेंड, 2 kbps थी। इसको जो नाम दिया गया था एनालॉग सेल्यूलर टेक्नोलॉजी, जो इसका 1G का टेक्निकल नेम था एनालॉग सेल्यूलर टेक्नोलॉजी। उसके बाद 2G आया, सेकंड जनरेशन आई। 2G फिनलैंड कंट्री द्वारा लाया गया था। 1980 में इसके लाने की प्रक्रिया प्रौद्योगिक रूप से शुरू हुई थी और 1999 या 2000 में 2G पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया था। डेटा स्पीड 14 to 64 kbps किलोबाइट पर सेकेंड थी। इसको कहा जाता था डिजिटल सेल्यूलर टेक्नोलॉजी। आप समझ गए, मैंने 1G और 2G की बात की है। 1G एनालॉग सेल्यूलर टेक्नोलॉजी था, डिजिटल सेल्यूलर टेक्नोलॉजी 2G था। अंतर क्या है? जब 1G आया था तब केवल 1G का उपयोग वॉइस कॉल के लिए किया जाता था। आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, अपनी आवाज दूसरे तक बिना लैंडलाइन के मोबाइल नाम के यंत्र से पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं जब 2 किलोबाइट पर सेकेंड की स्पीड रही होगी तो जो वॉइस कॉल थी उसकी क्वालिटी भी कितनी पुअर रही होगी। 1G में वॉइस कॉल था, SMS का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन जब 2G आया तब वॉइस कॉल थोड़ा सुधरा होगा, लेकिन उसके साथ केवल SMS करने की सुविधा आई थी। और आप कल्पना कर सकते हैं जब 14 to 64 किलोबाइट पर सेकेंड था तब SMS और वॉइस कॉल की क्वालिटी कैसी रही होगी। इसको डिजिटल सेल्यूलर टेक्नोलॉजी कहा गया था। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं, जब हम सेल्यूलर शब्द काम में लेते हैं तब हमें यह मालूम होना चाहिए जब हम अपने सिम के द्वारा डेटा का उपयोग करते हैं उसे ही सेल्यूलर कहा जाता है। यदि वाईफाई के डेटा का उपयोग करके हम नेट का उपयोग करते हैं, अपने मोबाइल को संचालित करते हैं, उसे सेल्यूलर नहीं कहा जाएगा, उसे नॉन सेल्यूलर कहा जाएगा। सेल्यूलर का मतलब है जो आप मोबाइल किसी भी टावर का उपयोग करके डेटा की प्राप्ति करते हैं उसे सेल्यूलर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 3G एक ऐसी डिवाइस थी जो एक कंट्री द्वारा नहीं अनेक देशों द्वारा लाई गई थी और कोई स्पेसिफिक देश मुझे पढ़ने को भी नहीं मिला। प्रारंभ 1990 में हुआ था।
पब्लिक प्लेटफॉर्म पर 2002 में उपलब्ध हो गया था और भारत में भी उस समय मोबाइल का प्रचलन प्रारंभिक स्टेज में काफी विकास के चरण आगे बढ़ा चुका था। स्पीड 2 मेगाबाइट पर सेकेंड, इसको कहा गया था ब्रॉडबैंड विद आईपी टेक्नोलॉजी। ब्रॉडबैंड का मतलब आप समझते हैं, जब हम अपने सेल्यूलर, जैसे मैंने आपसे कहा, टावर का उपयोग करते हैं, वो ब्रॉडबैंड नहीं होता, 3G होता है, 4G होता है, 5G होता है। ब्रॉडबैंड जब हम शब्द यूज करते हैं, जो वाईफाई कनेक्शन से हम नेट का उपयोग करते हैं, उसे ब्रॉडबैंड कहा जाता है। और आईपी का मतलब है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। विभिन्न देशों द्वारा कुछ प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए थे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए किन प्रावधानों का पालन करना चाहिए, किन एथिक्स का पालन करना चाहिए, इसीलिए इसको हमने ब्रॉडबैंड विद आईपी टेक्नोलॉजी कहा था। फिर आता है 4G। मैं समझता हूं 4G ने एक अदम्य क्रांति लाई थी। 2000 में इसके विकास की गाथा स्वीडन और नॉर्वे में शुरू हुई थी। दो ही कंट्रीज को श्रेय जाता है, स्वीडन और नॉर्वे। 2000 में जो तकनीकी की खोज की प्रारंभ हुई थी, 2010 तक वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ चुका था। 200 मेगाबाइट्स पर सेकेंड उसकी स्पीड थी। फ्रेंड्स, 4G को LTE कहा जाता था। LTE का यदि मैं पूरा मतलब देखना चाहूं, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन कहा जाता था। जहां भी आपको 4G मिलेगा, एक शब्द साथ में मिलेगा LTE। वो LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। सो आई एम सॉरी, दिस शुड बी LTE, नॉट LTE। आई रेक्टिफाइड विद ग्रेट what should I say, apology. This is LTE, long term evolution. उसके बाद 5G टेक्निक आई थी। साउथ कोरिया को इसका श्रेय जाता है। मैं समझता हूं ये तो काफी हमारी यंग जनरेशन को मालूम होगा कि 5G नेटवर्क साउथ कोरिया द्वारा लाया गया था। 2010 में इस टेक्निक का प्रारंभ हुआ था, 2015 में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गई थी। अब जो 5G की स्पीड है वो 10 Gbps से 100 Gbps की है। वैसे मैं ये कह दूं, आइडियल कंडीशन में जो इसकी स्पीड है 20 गीगाबाइट पर सेकेंड, 20 Gbps की है। लेकिन रेंज जो है रफली 10 Gbps, लगभग मैं कह दूं भारत की यदि कहूं तो 10 Gbps से कम ही मिलेगी। 100 Gbps की कल्पना नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को क्या नाम दिया था? जैसे 4G को हमने LTE नाम दिया था, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसको नाम दिया था न्यू रेडियो। 5G NR के नाम से टेक्नोलॉजी जानी जाती है। 4G LTE, नॉट LTE, दैट वाज माय मिस्टेक, LTE के नाम से जानी जाती है। मैंने स्पीड बता दी आपको। आइडियल कंडीशन में 20 Gbps की अपलोड करने की स्पीड मिलेगी और आइडियल कंडीशन के अलावा मैं समझता हूं 20 Gbps से काफी कम ही मिलेगी। लेकिन हम Gbps जो लगभग 10 Gbps के दूं, 1 Gbps के दूं, उसके इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि जब कभी यात्रा में 5G से 4G आता है, हमें लगता है हमारी जिंदगी थम गई है। यह इंटरनेट की गति का, स्पीड का एक उदाहरण है जो आपके सामने प्रस्तुत किया है। मित्रों, अब क्वेश्चन राइज होता है, जब 5G आ चुका है, 6G कब आएगा? यह भी बता दूं, कौन से ऐसे कंट्री हैं जो 6G लाने के लिए अपने तकनीकी कौशल के आधार पर दिन रात प्रयास कर रहे हैं। यूएसए उनमें से एक कंट्री है, यूके है, चाइना है, जापान है, ऑब्वियसली साउथ कोरिया तो हो गई जो 5G टेक्नोलॉजी लेके आया था। ऐसा कहा जा रहा है, शायद कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 2029-30 तक हम 6G प्राप्त कर लेंगे। और मित्रों, जब 6 जनरेशन का 6 GB नेट हमारे सामने आएगा, उसकी स्पीड कितनी होगी? कहा यह जा रहा है उसकी स्पीड 1 टेराबाइट पर सेकेंड होगी। यानी अभी जो मैं कह रहा हूं, आइडियल कंडीशन में हमारे यहां 20 गीगाबाइट आता है, वो 1 TBps आइडियल कंडीशन में होगी। या मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं, लगभग 5G से 50 गुना स्पीड ज्यादा होगी। इस अवसर पर मैं 2 टर्म भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा इंटरनेट से जुड़े हुए। एक होता है स्पीड और एक होता है लेटेंसी।
लेटेंसी का मतलब हिंदी में होता है विलंबता, और स्पीड का मतलब आप जानते हैं गति। जो मैंने डेटा पढ़े 1G 2 किलोबाइट पर सेकेंड, या 5G 20 गीगाबाइट पर सेकेंड, या 6G 2030 में जब आएगा 1 टेराबाइट पर सेकेंड, ये स्पीड है। कितनी स्पीड से आपके डेटा डाउनलोड होते हैं, और उससे आधी स्पीड से लगभग अपलोड होते हैं। अपलोड होने की स्पीड हमेशा डाउनलोड से आधी ही होगी। ये स्पीड कहलाती है आप किस गति से डेटा भेज सकते हैं, कितने बाइट आप एक सेकंड में भेज सकते हैं, ये स्पीड कहलाती है। व्हाट इज लेटेंसी? लेटेंसी का मतलब है जब यहां से एक पॉइंट से डेटा भेजा है, दूसरे पॉइंट डेटा पहुंचने में कितना समय लगता है, उसी को लेटेंसी कहा जाता है। हिंदी में उसको विलंबता, लेटेंसी शब्द का मतलब विलंबता, और विलंबता विलंब से बना है। जितनी लेटेंसी कम होगी उतनी स्पीड तो फास्ट होगी, लेकिन पहुंचने का अंतराल भी कम होगा। तो मैं ये सरल भाषा में कह सकता हूं, डेटा स्पीड वो डेटा स्पीड कहलाती है, और कितना समय एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने में लगता है उसको हम लेटेंसी या विलंबता कहते हैं। जितनी लेटेंसी कम होगी, जितनी विलंबता कम होगी, जितना विलंब कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो 1G से जब हम 5G की तरफ आए, डेटा स्पीड भी बढ़ा है और लेटेंसी भी बढ़ी है। तो फ्रेंड्स, लेट्स होप फॉर 6G जनरेशन। जब 6G जनरेशन आएगा, मैं तो यही कहूंगा, आपके ज्ञान और मेरे ज्ञान प्राप्त करने की गति में और भी सुधार होगा, क्योंकि त्वरित गति से डेटा आएगा और डेटा पहुंचने में भी कम समय लगेगा। लेकिन हम सब भारतीयों का और विश्व के नागरिकों का एक कर्तव्य बनता है, जब वैज्ञानिक हमारे इंजीनियर्स इतनी मेहनत से इस टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं, तो रचनात्मक कार्य में ही इस टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति में आप करें। चलिए, आप सीरीज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, उसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता, लेकिन जो नेट का दुरुपयोग होता है, उससे हर मां बाप को अपने बच्चे को सतर्क करना चाहिए। परसों में गुजरात में अमरेली का उदाहरण पढ़ रहा था, जहां ऑनलाइन गेमिंग करते हुए कम से कम 40 बच्चों ने ब्लेड से अपने हाथ पे कट लगा लिया था। जो मीडिया ने कहा वो मैं आपके समक्ष रखूं, किस प्रकार का यह इंटरनेट का उपयोग है। 40 बच्चे यदि अपने हाथ पे कट लगाते हैं, और पैसे के लालच के कारण जो कट लगाएगा उसको 10 रुपए मिलेंगे, जो नहीं लगाएगा उसको 5 रुपए देने पड़ेंगे। किस प्रकार की ये नग्न प्रतिस्पर्धा हमारे शैक्षणिक संस्थानों में हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार कहीं शिक्षक तो नहीं है, उनको आत्म अवलोकन करना चाहिए। हमेशा टेक्नोलॉजी ज्ञान के लिए होती है, व्यक्ति के विकास के लिए होती है, मनोरंजन के लिए होती है। आप सीरीज देख लीजिए, आप मूवीज देखिए, जितना देखना चाहें, आप जितना ज्ञान प्राप्त करना चाहें, अपार है, अनंत है, लेकिन इंटरनेट का दुरुपयोग ना करें। यही मेरी सबसे प्रार्थना है। नमस्कार।